वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। इवान मन में कहती है ये चल क्या रहा है, आखिर ये सब आपस में क्या बातें कर रहे हैं। एंड्यूकियल्स कहते हैं मैजिक पिलर जो मॉन्स्टर से डिफेंस करता है वो पुराना हो चुका है और उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इस प्रपोजल को सबमिट करें। एंड ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं यंग ड्यूक काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है एम्पायर को लेकर। मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड हूँ और श्योर भी हूँ क्योंकि अब से इस एम्पायर का फ्यूचर आप पे डिपेंड है। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं मैं भी श्योर हूँ और कॉन्फिडेंट भी क्योंकि ड्यूक ऑफ आर्जेंथोस और यंग ड्यूक जो इस एम्पायर की कैपिटल को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। एंड वो तीनों हंसते हुए अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। एंड हमारी इवान मन में सोचती है मैं यहाँ अकेली क्या कर रही हूँ। देन तभी इवान की मेड की आवाज़ सुनाई देती है। ओल्ड मेड रोते हुए कहती है डचेस के डेथ के बाद ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है कि तीनों एक साथ डिनर कर रहे हैं। देन यंग मेड कहती है इसके अलावा प्रिंसेस के पार्टनर जो है वो काफ़ी वंडरफुल है ना। एंड इवान मन में कहती है प्लीज़ हम कपल नहीं हैं, अगर होते तो मैं उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखती। और वैसे भी वो मेरे फादर और ब्रदर से कब से अकेले बातें कर रहा है। और कुछ समय पहले का टाइम दिखाया जाता है। इवान कहती है सॉरी मैं लेट हो गई। और ऑफ कोर्स हमारी इवान काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ब्लैक ड्रेस विथ सिल्वर ज्वेलरी, बिल्कुल सिल्वर रोज़ लग रही थी इस एम्पायर की। इवन उसके बोल्ड लुक और लॉन्ग लेग्स को देखकर ड्यूक खड़े हो जाते हैं एंड ब्लश करते हुए कहते हैं इवान तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। इवान बताती है उस टाइम के बाद से हमने ज़्यादा बात नहीं की। क्या तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो? मैं कब से तुम्हारे टाइटल से बुलाना चाहती हूँ रोड, लेकिन मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ। हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। बार्डिन आधे ग्लास में ही ड्रंक हो गया था। कहता है मुझे 3 ड्यूक दिख रहे हैं। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं नहीं मुझे तो 4 दिख रहे हैं। एंड इवान अपने सिर पकड़ते हुए कहती है ओ नो मुझे अब ये नहीं देखना। देन ड्यूकियल्स कहते हैं आप दोनों नशे में हैं। देन ड्यूक आर्जेंथोस कहते हैं नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। एंड इवान उनकी हरकतें देख मन में कहती है यहाँ पर 2 शराबी है, मैं अब और इससे बर्दाश्त नहीं कर सकती। एंड कहती है मैं अब चलती हूँ। देन ड्यूकियल्स कहते हैं इवान प्लीज़ मेरे लिए रुको। एंड इवान वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गार्डन एरिया का सीन दिखाया जाता है। इवान बाहर ताज़ी हवा ले रही थी एंड मन में कहती है अच्छा हुआ कि मैं बाहर आ गई। देन तभी उसे एहसास होता है कि पीछे कोई है एंड कहती है कौन है वहाँ। देन मैड कहती है प्रिंसेस ये मैं हूँ। एंड इवान मन में कहती है ये तो वही मैड है ना जो कैरल के साथ रहती है। एंड कहती है क्या तुम सामने आकर बात कर सकती हो। एंड पूछती है क्या हुआ। देन मैड कहती है मेरा नाम यूदर रॉगनील है, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आई हूँ प्रिंसेस। देन इवान मन में कहती है इंटरेस्टिंग, आज तक कोई दूसरी मेड को मुझसे मिलने की हिम्मत तक नहीं हुई और आज यहाँ तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो और ऐसा लग रहा है कि तुम काफ़ी डरी हुई हो। एंड पूछती है क्या चाहती हो। देन मैड नील डाउन करते हुए रोते हुए कहती है मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे स्प्रिंग ऑफ सन बेच दें क्योंकि मेरी सिस्टर को बहुत ही रेयर स्किन की बीमारी है और वो भी काफ़ी समय से। मैंने सुना है कि वो लोशन किसी भी स्किन कंडीशन को ठीक कर देता है लेकिन मेरे पास इनकम ना होने के कारण मैं उसे ले नहीं सकती। मैंने सुना है कि आपको किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया है, अगर आप उसका यूज़ नहीं करेंगी तो प्लीज़। देन तभी इवान कहती है क्या। एंड मैं डर जाती है। एंड इवान मन में कहती है क्या स्प्रिंग ऑफ सन में ऐसी पावर भी है। एंड मैं डरते हुए कहती है मैं अपनी बदतमीज़ी के लिए माफ़ी चाहती हूँ प्रिंसेस। देन तभी इवान कहती है मैं तुम्हारी सिचुएशन समझती हूँ, स्प्रिंग ऑफ सन को बेचने के लिए मेरी कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन तुम्हारी स्टोरी ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा है।
तो तुम अपने सिस्टर को मेरे पास लाना, ओके। एंड मन में कहती है मुझे पता नहीं था कि मार्केट में ऑलरेडी कंपटीशन चल रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो मेरा रोडिया बिजनेस कंगाल हो जाएगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। लेकिन अगर फाउंटेन ऑफ द सन हर तरह का स्किन की बीमारियों को ठीक कर सकता है तो ये ओरिजिनल नॉवल में मेंशन क्यों नहीं था। देन तभी मेड कहती है क्या मैं जान सकती हूँ क्यों प्रिंसेस। देन ईमान कहती है यूदेला रॉगनील। जो रॉगनील है वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली है ना। 10 साल पहले उनकी अगली उत्तराधिकारी उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके चचेरे भाई बने। हालांकि उनकी बेटी ने सक्सेसर की क्लास भी ली थी। और मैंने ये भी सुना है कि विस्काउंट रॉगनील की बेटियों को मेंशन से बाहर निकाल दिया गया था। तो क्या वो तुम्हारी सिस्टर हैं। देन मेड कहती है हाँ ये बात सही है और मैं अपनी मदर के साथ एक छोटे से टाउन में रहती हूँ। देन इवान कहती है अगर वो रॉगनील फैमिली के सक्सेसर की क्लास में शामिल हुई थी तो तुम्हारी सिस्टर काफ़ी इंटेलिजेंट होगी, है ना। मुझे तुम्हारी सिस्टर से थोड़ी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स मैं इसके लिए तुम्हें पे करूँगी। अगर तुम मेरी कंडीशन को एक्सेप्ट करती हो तो मैं तुम्हें फाउंटेन ऑफ द सन दूंगी। एंड हाथ बढ़ाते हुए कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर से इस बारे में बात करना चाहती हूँ। देन मैड हेल्प एक्सेप्ट करते हुए कहती है ओके प्रिंसेस, कल सुबह मैं अपनी सिस्टर के साथ आऊँगी। एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड इवान मन में कहती है अगर फाउंटेन ऑफ द सन ओरिजिनल नॉवल में नहीं था तो मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। देन नेक्स्ट सीन में डाइनिंग रूम का सीन दिखाया जाता है। ड्यूक आर्जनथोस कहते हैं यदि उस दिन हमने जो कहा था उसे जारी रखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ा होश में आने की ज़रूरत है। एंड सर्वेंट उन्हें उनके रूम में ले जाते हैं। एंड ड्यूकियल्स कहते हैं हम फिर मिलेंगे। एंड बारिन कहता है आपने जो मुझे पहले कहा मैं उसके बारे में सोचूंगा। एंड हमें कुछ समय पहले का गार्डन का सीन दिखाया जाता है। ड्यूकियल्स कहते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मैजिक टीचर बने। देन प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। बार्डिन कहता है केवल तभी जब आप उस टेस्ट में पास हो जाते हैं और जब तक आप इवान को चोट पहुंचाने के इरादे से कुछ ना करें। एंड थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा जाता है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक रूड पर्सन हूँ। देन बार्डिन सिर पकड़ते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। ड्यूक काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल है, जेंटल है और एक रोल मॉडल है किसी के लिए भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है क्या आपको पता है इवान हिज हाइनस को क्यों पसंद करने लगी। जहाँ तक मुझे पता है वो दोनों एक दूसरे से कभी कभार ही बातें करते, जैसे कि एक दूसरे से टकराने के लिए माफ़ी मांगना। शायद वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और ब्राइट है या फिर कोई और रीज़न के कारण जिसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ क्लियर है इवान अपना दिल किसी को भी आसानी से दे देती है। एंड मन में कहता है कहीं तुम उसे पसंद तो नहीं करते हो। एंड कहता है आप सच में इवान के साथ रिलेशनशिप बिठाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, है ना। वेल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इवान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। देन ड्यूक मन में कहते हैं तुम्हारे कहने का क्या मतलब कि उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। एंड कहते हैं आप ऐसा क्यों सोचते हैं। देन बार्डिन कहता है जो गिफ्ट ड्यूक ने उसे दिया था मुझे नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन मैंने उसे कहते हुए सुना कि मुझे उसे पीस कर पी लेना चाहिए। एंड ये सुनकर ड्यूकियल्स के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। ड्यूक काफ़ी ज़्यादा दुखी थे एंड ड्रिंक पे ड्रिंक पिए जा रहे थे। देन बार्डिन कहता है आई गेस कि आप यूजली ड्रिंक एंजॉय करते हैं। देन ड्यूकियल्स कहते हैं आज वाइन की स्मेल काफ़ी अच्छी है। एंड कहते हैं वन मोर प्लीज़ एंड ड्रिंक करते हैं। देन बार्डिन स्माइल करते हुए कहता है ये फ्रेश वाइन है तो आपको यहाँ काफ़ी मिल जाएंगे। एंड सर्वेंट बेचारा उनकी टेंशन में था एंड ड्यूकियल्स दुखी थे एंड वो एटलीस्ट 4 बोतल ड्रिंक पी चुके थे। देन कुछ समय बाद
डाइनिंग रूम खाली हो चुका था एंड ड्यूक येल्स अकेले मैंशन हॉल में उदास खड़े थे। उनके मन में इवान की बातें याद आ रही थी और जैसे ही बार्डन की बातें के बारे में सोचते हैं तो उदास हो जाते हैं एंड उदास होकर नीचे बैठ जाते हैं एंड मन में कहते हैं, क्या इवान मुझे मेरे निकनेम से इसलिए बुलाती है क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक रिक्वेस्ट है, ये रोज़ की खुशबू जो इवान ने मुझे गिफ्ट किया। देन हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है। आंट कहता है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, मैं मैजिक लर्न करने जा रहा हूँ। देन आंट चिल्लाते हुए कहता है, मैजिक को यूज़ करना फैमिली पॉलिसी के खिलाफ है। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, अब मैं लॉर्ड हूँ येल्स फैमिली का और इस तरीके के रूल्स टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। देन आंट कहता है, फिर से मैजिक, आखिर कैसी मैजिक? एंड ड्यूक कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, एंड फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड आंट के फर्स्ट अटैक को डॉज करते हैं एंड आंट के सेकेंड अटैक में हवा में छलांग लगाते हैं और उसके सामने से गायब हो जाते हैं और पीछे से मैजिक का यूज़ करते हैं तो आंट डर जाता है। देन ड्यूक कहते हैं, तो फिर ये कैसा था? देन आंट कहता है, अगर मैं सच कहूँ तो ये सिर्फ एक बहाना है, आप प्रिंसेस आर्जेंथोस से मिलना चाहते हैं। देन ड्यूक कहते हैं, ऐसी बात नहीं है आंट, मैं दोनों काम एक साथ करना चाहता हूँ। देन आंट कहता है, क्या आप प्रिंसेस के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हैं? आप दोनों बस थोड़े समय के लिए ही मिले थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो खूबसूरत यंग लेडी से मिलते समय भी पीछे नहीं हटता था, लेकिन अब मुझे डाउट होने लगा है। देन ड्यूक कहते हैं, किस तरीके का डाउट? देन आंट कहता है, प्रिंसेस एक एक्सीलेंट विज़ार्ड है ना? वो ज़रूर आप पर कोई मैजिक की होगी और आपको पता भी नहीं होगा। एंड ड्यूक ये सुनकर इरिटेट हो जाते हैं एंड कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा? देन आंट डरते हुए कहता है, मेरा मतलब ये नहीं था। एक्चुअली रूमर्स फैले हुए हैं कि प्रिंसेस हिज हाइनेस की फीलिंग्स को चेंज करने के लिए ड्यूक का यूज़ कर रही है एंड ड्यूक येल्स प्रेजेंट में ये सारी बातें सोच रहे थे एंड उदास थे एंड इवान हॉल की तरफ से गुजर रही थी और मन में कहती है, मैं अपने विचारों में ऐसी खो गई थी कि मुझे समय का पता भी नहीं चला। क्या रोडनिन चला गया होगा? नहीं, ये चिंता करने का समय नहीं है, पहले मैं अपने रूम में जाऊंगी। देन तभी वो रोडनिन के सामने से गुजरती है एंड इवान उसे ऐसे बैठे देख डर जाती है एंड डर के मारे चिल्लाती है एंड ड्यूक येल्स नरम आवाज में कहते हैं, इवान। देन इवान कहती है, रोडनिन, एंड मन में कहती है, मैं सच में डर गई थी, मुझे लगा कि कोई असैसिन या मॉन्स्टर आ गया है। एंड ड्यूक येल्स उदासी भरी नज़रों से इवान की तरफ देखे जा रहे थे एंड इवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। देन ड्यूक येल्स उसे याद दिलाते हुए कहते हैं, रोड, एंड इवान ब्लश करने लगती है एंड मन में कहती है, आखिर तुम इतने क्यूट क्यों हो? देन कहती है, रोड, तुम यहाँ इस तरह क्यों हो? एंड ड्यूक येल्स कहते हैं, मैं कुछ सोच रहा था। देन इवान कहती है, क्या सोच रहे थे? एंड उसे करीब से देखती है एंड मन में कहती है, इसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका है। ओह, मुझे कैमरा चाहिए क्योंकि मुझे इसकी फ़ोटो लेनी है। आई विश कि मैं उसे देख सकूं। देन तभी ड्यूक येल्स शर्माते हुए अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हैं एंड कहते हैं, इवान। देन फिर से देखते हुए कहते हैं, क्या सच में तुम्हें मेरी गिफ्ट पसंद आया था? देन इवान कहती है, क्या मतलब? देन ड्यूक येल्स कहते हैं, क्योंकि मैंने किसी को कहते हुए सुना कि तुमने कहा कि मुझे उसे पीस कर पी लेना चाहिए। एंड इवान शॉक्ड हो जाती है एंड मन में कहती है, ज़रूर ये बार्डन होगा। एंड कहती है, ये बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसा कहा था लेकिन। देन तभी ड्यूक येल्स उदास होके कहते हैं, तो ये सच है? देन इवान कहती है, नहीं, मैं बहुत ही खुश हूँ लेकिन किसी सिचुएशन के कारण मैंने ऐसा किया। देन ड्यूक येल्स कहते हैं, क्या मैटर है? देन इवान मन में कहती है, ओह नो, अब मैं इसे क्या बताऊं इस बार। रोडनिन मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और हेल्प भी करता है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे उदास कर दिया। मैं अब इससे और झूठ नहीं बोल सकती, अब सच बताना ही होगा। एंड जैसे ही सच बताने जाती है देन तभी ड्यूक कहते हैं, शांत रहो, वेट, ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। देन इवान मन में कहती है, कौन देख रहा है? एंड बार्डन के रूम की तरफ देखते हुए कहती है, ये बार्डन का रूम है,
ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। ऑफ कोर्स रोमांटिक एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। देन कहती है सब ठीक है, डोंट वरी। देन ड्यूक ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं नहीं, ये एक अनप्लीजेंट फीलिंग है, मुझे जाकर चेक करना होगा। एंड इवान मन में कहती है नो, बारिन अभी उठा होगा और मैं इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं बनाना चाहती। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए। देन तभी इवान उनकी हाथों को जोरों से पकड़ती है एंड उसे खींचते हुए दीवार पे पुश करती है एंड कहती है रोड। वेल उसकी हाथों में इतनी पावर थी कि उससे दीवार भी क्रैक हो जाते हैं एंड कहती है शांत हो जाओ रोड, मैं अभी सिक्योरिटी टीम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजूंगी। एंड ड्यूक येल्स इवान को शॉक्ड होकर देखते हैं एंड कुछ करने ही वाले थे, देन खुद को रोक लेते हैं एंड ब्लश करते हुए कहते हैं ओके इवान। एंड इवान उसे देखते हुए मन में कहती है ड्रंक रॉडनिन काफ़ी ज़िद्दी है, फिर भी जब तुम मेरे साथ रहते हो तो और भी ज़्यादा क्यूट लगते हो। देन उसे रियलाइज़ होता है कि वो कब से रॉडनिन को पकड़ी हुई है एंड एम्बैरेस होके कहती है आई एम सॉरी, मैं काफ़ी रूड थी। एंड ड्यूक येल्स कहते हैं कोई बात नहीं। एंड देखते हैं कि उनकी कलाई पूरी तरीके से रेड हो गई है एंड मन में कहते हैं एक पल के लिए उसने मुझे अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, इवान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन इवान कहती है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? देन ड्यूक येल्स कहते हैं नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बल्कि तुम ये दोबारा कर सकती हो। देन इवान घबराते हुए कहती है क्या? नो थैंक्स, मैं ये दोबारा नहीं करूँगी। देन ड्यूक येल्स कहते हैं वेल तुम मुझसे क्या बताने वाली थी? देन इवान कहती है ये टॉप सीक्रेट है, तुम ये किसी को भी नहीं बता सकते। देन ड्यूक येल्स क्लोज आते हुए कहते हैं अगर ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीक्रेट है तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ नहीं बताना चाहिए और तुम्हें फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है मुझे ये बताने के लिए। एंड इवान मन में कहती है ये काफ़ी ज़्यादा करीब है एंड घबराते हुए दूर जाती है एंड कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ अगर कोई अर्जेंट मैटर नहीं है तो। और मन में कहती है मैं ये कैसे कहूँ, चलो कहीं और चलते हैं या फिर मून को देखते हैं। एंड ये समय तो सोने का है और आधी रात हो गई है एंड कहती है क्यों ना तुम आज रात यहीं पर रुक जाओ। वेल इवान ने कहा है तो ड्यूक मना कैसे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डेविल मॉन्स्टर कहता है वाओ, इस पर्सन के साथ क्या हुआ, क्या इसने मुझे देखा? इस पर्सन के पास एक सिक्स सेंस है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा दूसरा पर्सन है जो मुझे महसूस कर पा रहा है। एंड डेविल मॉन्स्टर कहता है ओरिजिनली मैं यहाँ 2 और 3 दिन और रुकने वाला था, लेकिन कोडेलिया के गए हुए काफ़ी दिन बीत चुके हैं और अब मुझे इस ब्रेसलेट से छुटकारा पाना होगा। और एविल स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे ही डेविल मॉन्स्टर उस ब्रेसलेट को नष्ट करने जाता है देन तभी सर्वेंट बार्डन को लेकर आ जाता है एंड पूछता है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बाथ प्रिपेयर करूं? देन मैं आपके लिए बाथ प्रिपेयर करता हूँ, वैसे ये बॉक्स ओपन क्यों है? देन तभी बार्डन कहता है ये तुम लेके जाओ। देन सर्वेंट कहता है क्या ये ब्रेसलेट? देन बार्डन कहता है हाँ, इस ब्रेसलेट को रिपेयर कर देना और डेटा को भी स्टोर कर देना। देन सर्वेंट कहता है यस सर, और वो ब्रेसलेट लेकर बाहर चला जाता है एंड डेविल मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एंड कहता है कोई बात नहीं, मुझे बस इसका पीछा करना है। देन तभी वहाँ पर इवान आ जाती है। देन डेविल मॉन्स्टर कहता है क्या? हे तुम उसे परेशान मत करो, चली जाओ समझी। देन इवान सर्वेंट से कहती है क्या तुमने गेस्ट रूम प्रिपेयर कर दिया है? देन सर्वेंट कहता है यस प्रिंसेस। देन तभी डेविल मॉन्स्टर घबरा जाता है और कहता है फिर से ये पर्सन आ गया एंड जो ड्यूक है वो उसे सेंस कर लेते हैं एंड जो इवान है उन्हें गेस्ट रूम तक ले जाती है एंड डेविल मॉन्स्टर कुछ समय बाद कहता है क्या ये सो गया? देन नेक्स्ट में दिखाया जाता है इवान ड्यूक के लिए ग्लास ऑफ वाटर लाई थी एंड ड्यूक आराम से सोए हुए थे एंड इवान उन्हें देखती है एंड कहती है क्या अभी थोड़ी देर पहले ही मैं पानी लेने गई, आई गेस कि ये काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है। एंड उसे ध्यान से देखती है एंड मन में कहती है इसकी लॉन्ग आई लैशेस काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है और इसके फोरहेड काफ़ी ज़्यादा टॉल है और प्रिटी भी।
इवन इसके नोज काफ़ी ज़्यादा गुड शेप में है और उसके लिप्स भी। एंड और क्लोज आकर देखती है एंड उसे ध्यान से देखती है। देन उसे रियलाइज़ होता है ये मैं क्या करने वाली थी एंड खुद के दिमाग पर जोरों से मारती है एंड कहती है आखिरकार मैं ये क्या सोच रही हूँ, मैं सच में पागल हो गई हूँ। मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए, मैं अगली बार इसे बता दूंगी। देन तभी जो ड्यूक होते हैं वो इवान के हाथों को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं इवान तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ कहना है। एंड इवान उन हाथों को नोटिस करती है और उनसे अलग करती है एंड एम्बैरस होके सोचती है क्या आखिरकार ये कब से उठा हुआ था। एंड घबराते हुए कहती है तुम थके हुए दिख रहे हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। देन ड्यूकियल्स कहते हैं मैं थका हुआ नहीं हूँ, मैं इवान का वेट कर रहा हूँ। एंड ये सोचकर पागल हो जाती है कहीं ये उस समय सोने का नाटक तो नहीं कर रहा था, ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। एंड घबराते हुए कहती है नहीं तुम्हें सोना चाहिए, तुम थके हुए हो। देन ड्यूक कहते हैं क्या, पर मैं नहीं थका हुआ हूँ। एंड इवान काफ़ी ज़ोरों से पुश करती है एंड कहती है बस सो जाओ, ये लंबी स्टोरी नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एंड कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि मैं टेल्स ब्रेसलेट को चेंज कर चुकी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो पसंद नहीं है, हालांकि मुझे भारी मात्रा में टेल्स मैजिक स्टोन चाहिए। देन ड्यूक कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों। देन इवान कहती है मैं तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकती, पर मेरा कोई कारण है, पर उसे पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर भी ये कहना काफ़ी ज़्यादा रूड होगा कि मैं गिफ्ट में मिले ब्रेसलेट को चेंज कर दी हूँ। आई एम सॉरी रोड। देन ड्यूक कहते हैं तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इवान की ट्रू फीलिंग्स के बारे में जानकर अच्छा लगा, अगर तुम्हें और ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे लिए और ला दूंगा। देन इवान कहती है थैंक्स ऐसा कहने के लिए, पर मैं ये खुद से करना चाहूँगी। एंड मन में कहती है ये कितना ज़्यादा समझदार है। देन इवान कहती है मुझे खुशी हुई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग यहीं पर ख़त्म हुई। देन मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। देन ड्यूक कहते हैं इवान को भी। देन इवान वहाँ से चली जाती है। देन ड्यूक येल्स उसी के बारे में सोच रहे थे एंड ब्लश किए जा रहे थे, ऑफ कोर्स उस मोमेंट को याद करके तो वो सोने का नाटक कर रहे थे। देन कहते हैं आंट शायद मैं मैजिक स्पेल के कंट्रोल में हूँ।